एहसान किया है। अब अंदाजा लगाइए ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और इस नेमत का अंदाजा मुसलमानों को तो होना ही चाहिए, लेकिन गैरों को भी इस नेमत का बड़ा अंदाजा था। कुरान करीम में यहूदियों का तज़किरा किया गया है कि वो मुसलमानों के शदीद दुश्मनों में से हैं, और यहूदियों के हवाले से उनकी नाफरमानियों को, उनकी हरकतों को, और उन्होंने जो जो साजिशें की हैं बहुत तफसील के साथ कुरान में बयान किया गया है। किसी दूसरी कौम के बारे में इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि पूरी एक सूरे बनी इसराइल के नाम से कुरान करीम में मौजूद है। उन यहूदियों को मुसलमानों से असल प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल बड़े थे, हजरत इसहाक छोटे थे। ये दोनों अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत इसहाक भी अल्लाह के नबी हैं, कुरान करीम में इनका तज़किरा आया है। हजरत इस्माइल भी अल्लाह के नबी हैं, इनका भी कुरान में तज़किरा आया है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत याकूब, ये भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत याकूब का एक नाम है इसराइल। क्या नाम है? इसी वजह से हजरत याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब ये भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने बेशुमार नबियों को पैदा फरमाया। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अल्लाह ने सारे नबी हजरत इसहाक और हजरत याकूब की औलाद में भेजे तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो यहूदी ये हजरत याकूब की औलाद है। इन्हें इस बात का घमंड था कि हम नबियों की औलाद हैं, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा मकाम हमारा है। उन्हें इस बात का घमंड था, और वो ये इंतजार लिए बैठे हुए थे कि जिस आखिरी नबी का तज़किरा हर नबी के जरिए करवाया जा रहा है, जो भी नबी आता है वो इस आखिरी नबी का तज़किरा करता है कि आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद होगा, और वो ऐसे होंगे और वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। अगर मेरी मौजूदगी में वो आ गए तो मेरे लिए भी ये लाजमी है कि मैं उनका कलमा पढ़ूं, और अगर मेरे बाद तुम्हारे दरमियान वो आए तो तुमको उनका कलमा पढ़ना जरूरी है। हर नबी ने अपनी उम्मत को ये दावत दी। तो यहूदी ये इंतजार लिए बैठे थे कि चूंकि सारे नबी बनी इसराइल में आए हैं तो जो आखिरी नबी आएंगे वो भी बनी इसराइल में से होंगे। लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को हजरत इस्माइल की औलाद में भेजा। तो यहूदियों के दिलों में आखिरी पैगंबर की अजमत मौजूद थी, आखिरी पैगंबर के मकाम और मर्तबे से वो वाकिफ थे, और आखिरी पैगंबर के उम्मती होने का क्या मकाम है यहूदी इस बात को जानते थे। इसी बुनियाद पर वो मुसलमानों से हसद कर बैठे। हसद क्यों होती है? हसद किसी से तभी होती है जब उसके पास कोई ऐसी चीज हो जो हमारे पास ना हो। कोई बहुत खूबसूरत है, उससे हसद हो जाती है। किसी के पास बहुत मालो दौलत है, उससे हसद हो जाती है। कोई दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है, उसके बड़े फॉलोअर्स हैं, उससे हसद हो जाती है। तो यहूदियों को मुसलमानों से जो हसद हुआ, जो दुश्मनी हुई, उसकी बुनियादी ये थी कि यहूदी जिस आखिरी पैगंबर का इंतजार लिए बैठे थे कि वो आखिरी पैगंबर बनी इसराइल में आएंगे, वो आखिरी पैगंबर तशरीफ ले आए बनी इस्माइल में। तो आप अंदाजा लगाइए कि खुद यहूदियों के अंदर आखिरी पैगंबर का मकाम और मर्तबा और उनकी कितनी अहमियत थी। यही वजह कि अल्लाह ताला ने अपनी किसी नेमत पर एहसान का इजहार नहीं किया, लेकिन जब अपने आखिरी पैगंबर को भेजा तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान का तज़किरा फरमाया, अपना एहसान जताया है कि हमने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अपने आखिरी पैगंबर को उनके दरमियान भेजा।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम मरतबा है, उसके लिए हमारे पास ऐसी जुबान ही नहीं है कि हम हुजूर का मकाम बयान कर सकें। हमारी सोच जहां खत्म होती है, वहां से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा शुरू होता है। हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, उसने कहा कि हमारे पास आपका मकाम बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ इतना है कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद सिर्फ आपका मकाम है, उसके बाद सारी कायनात आपके कदमों के नीचे है। इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे और इसके बाहर जितनी चीजें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। आपसे ताल्लुक होना, आपसे मोहब्बत होना, आपसे इश्क होना, ये ईमान का तकाजा है। मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। आज के जो मेहमान मुकर्रिर हैं वो मौलाना कफील अशरफ साहब दामद बरकातहू में, जो थोड़ी देर में आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मुख्तसर वक्त में बस एक पैगाम आप तक पहुंचाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत के बगैर अल्लाह की रजा नहीं मिल सकती, जन्नत नहीं मिल सकती। इस बात को अपने जहनों में बिठा लेना चाहिए कि हम लाख नमाजें पढ़ें, लाख रोजा रखें, लाख इबादत करें, कितने ही अच्छे अच्छे काम करें, अगर हमारे दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह के नजदीक हमारे किसी अमल की कोई हैसियत नहीं है। कुरान करीम में भी इसको बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अमवालुकुम व इख्वानुकुम व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको मुखातब करके कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारी माल दौलत, तुम्हारा कारोबार और तुम्हारे अच्छे अच्छे मकानात, ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है, तो इंतजार करो उस वक्त का कि जब अल्लाह का कोई फैसला तुम्हारे बारे में नाजिल हो जाए, यानी अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाए। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा किसी चीज की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर है किसी और चीज की मोहब्बत तो इसका मतलब तुम मुसलमान नहीं हो। तुम ठीक है, कलमा तो पढ़ते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में औलाद की मोहब्बत नबी से ज्यादा है तो तुम्हें अपनी ईमान का जायजा लेना चाहिए। और इसको, इसी बात को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या कहा? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन और कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। कामिल का मतलब यानी कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में उसके बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और सारी दुनिया से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो जाए। तो हुजूर की मोहब्बत के बगैर, हुजूर के इश्क के बगैर तो जन्नत छोड़िए, जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं मिलेगी। और उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि जन्नत हमारी नमाजों की वजह से नहीं मिल पाएगी, हमारी इबादत की वजह से जन्नत नहीं मिल पाएगी। ये इबादत जरिया जरूर है, लेकिन जन्नत मिलेगी जब हुजूर हमारी सिफारिश फरमाएंगे। वो अलग बात है कि हुजूर सिफारिश उसी की करेंगे जो नमाजी होगा, जो रोजेदार होगा, उसी की सिफारिश करेंगे। लेकिन असल में जन्नत मिलेगी वो हुजूर की सिफारिश की बुनियाद पर मिलेगी। और जिसको हुजूर से इश्क न हो, मोहब्बत न हो, फिर वो किस मुंह से हुजूर के सामने जाएगा सिफारिश के लिए? तो ये जो माह रबीउल अव्वल है, इस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को दुनिया में भेजा है। अगर हुजूर की आमद की खबर सुनकर
हुजूर की पैदाइश का वाकया सुनकर, हुजूर की मीलाद सुनकर किसी मुसलमान के दिल में खुशी नहीं होती, उसको सुकून नहीं मिलता, उसको मसरत नहीं होती, तो उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। वो शख्स मुसलमान नहीं है जिसे हुजूर की आमद पर खुशी ना हो, जिसे हुजूर के दुनिया में आने की खबर सुनकर खुशी ना हो, उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। ईमान का तकाजा है, ईमान की डिमांड है कि हुजूर का तज़किरा सुनकर और हुजूर के वाक़ियात सुनकर और हुजूर की आमद की खबर सुनकर हमारा दिल खुशी से झूम जाए। यही वजह कि इस माह मुबारक में बड़ी तादाद में सारी दुनिया के मुसलमान अपने अपने तौर पर खुशी का इजहार करते हैं। कहीं रोशनी हो रही है, प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मीलाद की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे ये जमीयतुल-उलमा शहर कानपुर की तरफ से पूरे महीने रहमत आलम के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये क्या है? ये हुजूर ही की निस्बत से तो हो रहे हैं। ये एक तरह से यूं समझ लें कि ये हुजूर के आमद की खुशी में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो हुजूर की आमद पर हर मुसलमान को खुशी होती है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खुशी होना ये तो फितरी बात है, ये तो ईमान का तकाजा है कि हर मुसलमान के दिल में हुजूर की आमद की खबर सुनकर खुशी हो। लेकिन इस खुशी का इजहार कैसे किया जाए, इस खुशी को एक्सप्रेस कैसे किया जाए? भाई, हमने अपने बेटे की शादी की, खुशी में वलीमा करते हैं, दावत करते हैं दोस्तों की। औलाद हुई तो दावत कर दिया, मिठाई बंटवा दिया। बेटी का रिश्ता लगा तो मिठाई बंटवा दिया। और दूसरी कोई खुशी की खबर आई तो दावत कर दी। इसी तरह तो हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यही सब तरीके हैं खुशियों के इजहार के। लेकिन हुजूर जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो उस खुशी का इजहार कैसे होना चाहिए? उस खुशी का इजहार इस तरीके पर होना चाहिए जो तरीका खुद हुजूर को पसंद आ जाए। बात समझ रहे? भाई, हुजूर की मोहब्बत का इजहार किस तरह होगा? जो हुजूर को पसंद आ जाए। और खुदा ना खास्ता हम कोई ऐसा काम करें मोहब्बत के नाम पर, इश्क के नाम पर, जो हुजूर को पसंद ना हो, जिससे हुजूर को तकलीफ पहुंचे। तो हर मुसलमान खुद अपने सीने पर हाथ रखे और अपने आप से ये सवाल करे कि हुजूर की मोहब्बत के नाम पर कोई ऐसा काम करना जिससे खुद हुजूर को तकलीफ पहुंचे, जिससे खुद आपने मना किया हो, ये मोहब्बत कहलाएगा या दुश्मनी? ये क्या कहलाएगा? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक बाप है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटा सुबह शाम अपनी बाप की मोहब्बत का दावा करता है, अरे मुझे अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत है, मैं तो उनसे बड़ा इश्क करता हूं, मैं तो उनके लिए जान भी देने को तैयार हूं, बहुत तारीफें करता है, हमारे वालिद ऐसे हैं, हमारे वालिद ऐसे हैं, हमारे वालिद जैसा तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन बाप जब किसी काम के करने का हुक्म देता है तो अपने बाप का कहना नहीं मानता। बाप ने कहा कि मोहल्ले के फला फला लोगों से दोस्ती न रखो, लेकिन वो दोस्ती रखता है। बाप ने कहा कि बेटा ऐसा काम कर दिया करो, वो काम नहीं करता। उसके मुकाबले में दूसरा बेटा है जो बाप की मोहब्बत का दावा नहीं करता, जो खामोश रहता है, लेकिन हर वक्त निगाह रखता है कि हमारे बाप की मंशा क्या है, हमारे बाप चाहते क्या है। फौरन उनका हुक्म हो और मैं फौरन उस हुक्म को बजा रहा हूं, उनकी मंशा पूरी कर दूं, उनके शौक पूरा कर दूं, उनकी जरूरत पूरी कर दूं, उनके हुक्म को मानूं। अब हर समझदार आदमी इन दोनों में किस औलाद के बारे में कहेगा कि इसको बाप से मोहब्बत है, पहले वाले के बारे में कि दूसरे के बारे में? जाहिर सी बात है, जो बेटा अपने बाप का कहना मानता है, जो बेटा अपने बाप की जरूरत पूरी करता है, जो बेटा अपने बाप का हुक्म पूरा करता है, भले वो अपनी जुबान से न कहे कि मुझे मेरे बाप से मोहब्बत है, लेकिन हर शख्स कहेगा इसको तो अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत है, ये तो बड़ा ख्याल रखता है, तो ये तो बहुत केयर करता है। बिल्कुल इसी तरह हम में दो तरह के लोग हैं। एक हम हैं जो सिर्फ जुबान से दावा करते हैं कि हम तो आशिक रसूल हैं, हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है, हमें नबी से बड़ा इश्क है, हमारे नबी ऐसे थे, हमारे नबी ऐसे थे, उनका ये मकाम, उनका ये मर्तबा, सब कुछ बयान करते हैं, लेकिन हुजूर की बात नहीं मानते, हुजूर का कहना नहीं मानते। आपने जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है
उस तरह हम जिंदगी नहीं गुजारते। आप बताइए, क्या हम सही मानों में आशिक रसूल हैं? कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा कि ये हुजूर का आशिक है। हमारे करीब के बुजुर्गों में एक बुजुर्ग से एक साहब ने कहा कि हुजूर, यकीनन उम्मत बड़ी गुनहगार है, लेकिन एक बात है कि इस गए गुजरे दौर में भी मुसलमानों को हुजूर से जैसी मोहब्बत है वैसी किसी को नहीं है, किसी से। उन्होंने कहा, अच्छा तुम ये बात कैसे कह रहे हो? तुम्हें कैसे ये बात समझ में आई? उन्होंने कहा कि जब दुनिया में कहीं भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है तो गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी रोड में आ जाता है और मरने मारने को तैयार हो जाता है। हुजूर की शान के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार हो जाता है और सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों के दिल में हुजूर की जैसी मोहब्बत है, दुनिया में किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं। तो सुनो, उन बुजुर्ग ने बड़ी पते की बात बतलाई, हमारे आपके लिए भी समझने की है। हम अपना जायजा लें अपने गिरबान में जाके। फरमाने लगे कि अगर इनको हुजूर से मोहब्बत होती तो मोहब्बत का तकाजा ये था कि महबूब के हुक्म पर गर्दन झुका दी जाए। तो ये अपनी जिंदगी हुजूर के हुक्मों के मुताबिक करते। यहां ऐसा महसूस होता है कि ये हुजूर से मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि ये एक ईगो है। वो ईगो हर्ट होता है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी, इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि तुम हमारे नबी को बुरा भला कहोगे। देखो हम क्या करते हैं, ऐसी की तैसी। इसका मतलब ये मोहब्बत नहीं है, ये किस्म का ईगो है। आप देखिए, बेटा है, बाप का बड़ा नाफरमान है, कहने नहीं मानता, बाप उससे बहुत परेशान रहता है, लेकिन बाहर कोई बाप को बुरा भला कह दे तो फौरन आस्तीन चढ़ा लेता है। क्यों? क्या इसको बाप से मोहब्बत है? मोहब्बत होती तो बाप का कहना मानता। यहाँ मोहब्बत नहीं है, यहाँ वो ईगो हर्ट हो रहा है कि मेरे बाप को कह दिया, तुम्हारी ये औकात कि तुम मेरे बाप को कहोगे। तो यहाँ हमारा कहीं ये हाल तो नहीं है कि हमें हुजूर से पता नहीं सच्ची मोहब्बत है कि नहीं। ये जो हुजूर की गुस्ताखी होती है, हमारा खून खोलता है, ये मोहब्बत की वजह से खोल रहा है या उस ईगो की वजह से खोल रहा है? अब हुजूर से मोहब्बत का क्या मतलब है? हुजूर से मोहब्बत का मतलब यह है कि हुजूर ने आप जो तालीमात लेकर आए, आप जो दीन लेकर आए, आप जो शरीयत लेकर आए, उस पर अमल किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए ऐसी हिदायत और ऐसी गाइडेंस दी है कि अगर हम उनको पढ़ लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया के सारे मसाइल का हल आपकी तालीमात में मौजूद है। हम मुसलमानों की ये कमजोरी है कि हमने कलमा तो पढ़ लिया, हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हुजूर की तालीमात का मुताला करें। ये रबीउल अव्वल का महीना है, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बचपन से इस महीने का जश्न मनाते चले आ रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, रोशनी में भी हिस्सा ले रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ये नियत की कि भाई इस रबीउल अव्वल को हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे? कितने लोग हैं? हम भी अपने आप से सवाल कर रहे हैं, बाद में आपसे सवाल कर रहे हैं, किस मुंह से हम हुजूर का नाम ले रहे हैं जब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हुजूर की जिंदगी पढ़ें, आपकी सीरत पढ़ें, आपकी तालीमात पढ़ें? किस मुंह से हम हुजूर का नाम ले रहे हैं? हम कुरान की बात करते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं तो कितने लोग हैं जो कुरान समझते हैं? हम हुजूर की बात करते हैं, हम में से कितने लोग हैं जिन्हें 10 हदीसें भी याद हैं? कितने लोग हैं? क्या अहादीस याद नहीं होनी चाहिए? उनका तर्जुमा याद नहीं होना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते हमारे लिए 2 चीज छोड़ी है, क्या? कुरान और अपनी सुन्नत। यही इस पूरे दीन की बुनियाद है, कुरान करीम और हुजूर का तरीका। अगर हमारी जिंदगी में कुरान नहीं, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमने कुरान नहीं समझा, अगर हमने हुजूर की जिंदगी नहीं पढ़ी, आपकी सुन्नतों को नहीं पढ़ा, तो बताइए फिर हमारे पास दीन के नाम पर क्या है? हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं?
हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम हुजूर की सीरत को पढ़ते, आपकी टीचिंग्स, आपकी तालीमात को पढ़ते और फिर दुनिया को बताते, देखो देखो हिंदुस्तान वालों, देखो कानपुर वालों, देखो बाबूपुरवा वालों, जिस दीन का नाम लेकर तुम्हारे जहनों को खराब किया जा रहा है, मीडिया चैनलों पर जिस मजहब के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, जिस पाक पैगंबर की गुस्ताखियां की जा रही हैं, जिस पाक पैगंबर पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, आओ दुनिया वालों उनकी जिंदगी को पढ़ो, उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, उनकी तालीमात को पढ़ो, हमारे पास आओ, हम तुमको बताते हैं कि आज दुनिया के सारे मसाइल का हल आपकी तालीमात में मौजूद है। आज हमारे सामने क्या चैलेंजेस है? अभी इस पूरे महीने में आपकी जमीयत-उल-उलमा शहर कानपुर में पूरे शहर में सफाई मुहिम चलाने का ऐलान किया। क्या पूरे शहर में सफाई चलाएंगे, सफाई मुहिम चलाएंगे? आप देखें, अगर आप अपने मोहल्ले में निकलकर अपने मोहल्ले की बुनियादी प्रॉब्लम्स को नोट करें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सफाई की है। आज से 1450 साल पहले हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को आधा ईमान करार दिया है। इससे बड़ी और कोई बात होगी कि आधा ईमान करार दिया जा रहा है सफाई को, और उसी पैगंबर के मानने वाले आप उनके महल्लों में चले जाइए तो सबसे ज्यादा गंदे और कूड़े वाले महल्ले मुसलमानों के नजर आएंगे। ऐसा है कि नहीं है भाई? अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो आप बिल्कुल टोक दीजिएगा, लेकिन हमने जो देखा अपनी आंखों से वो तो आपको बतला रहे हैं। यानी हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम दुनिया वालों को सफाई सिखाते। हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस मजहब के पैरोकार हैं जो मजहब दिन में 5 मरतबा हाथ धोने और कुल्ली करने और नाक साफ करने और चेहरा धोने और सर धोने, कान साफ करने और गुद्दी और पैर धोने की दावत दे रहा है, खुद दे रहा है। मुझे बताइए, दुनिया में कोई दूसरी कौम और कोई दूसरा मजहब और कोई दूसरा कल्चर ऐसा है जहां इतनी तालीम दी गई हो कि दिन में 5 मरतबा कुल्ली करो? और खाली कुल्ली नहीं करना है, मिसवाक करो, मिसवाक नहीं तो उंगली से दांत साफ करो। है कोई मजहब दुनिया में? 3 मरतबा नाक साफ करो, चेहरा धो, हाथ धो, पैर धो। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जो इतनी सफाई पसंद करता है, जो सफाई को आधा ईमान कह रहा है। और हमारे महल्ले, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे चौक चौराहे इतने गंदे रहे, वहां कूड़े पड़े रहे। सूरत हाल ये है मुस्लिम महल्लों की कि अगर नगर निगम की तरफ से कूड़ा उठाने वाला मुतय्यन किया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये आकर आपके घर से कूड़ा उठाएगा, कूड़ा बाहर रोड पर न डालिए, और सिर्फ 50 रुपए आपको महीने में देना है, तो हमारे घर से 50 रुपए नहीं निकल पा रहे हैं। हम गुटखा और मसाले में महीने के 2000 और 2500 खर्चा कर देते हैं सिगरेट और गुटखा में, लेकिन हम 50 रुपए सफाई के नाम पर देने को तैयार नहीं है, और नाम हम उस पैगंबर का लेते हैं जिस पैगंबर ने सफाई को आधा ईमान कहा है। मुझे बताइए, हम किस नाम के आशिक रसूल हैं? हमारे दिल में काहे की मोहब्बत हुजूर की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई है, पहली वही कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई है, वो क्या नाजिल हुई है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। हमारे पैगंबर ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया हूं। आप अंदाजा लगाइए दीन इस्लाम में तालीम की कितनी अहमियत है, पढ़ाई की कितनी अहमियत है। आज मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? यहां जो लोग बैठे हैं, मैं पहले अपने आप से कह रहा हूं, स्टेज वालों से कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, सरकारी डाटा है कि इंडिया में 4 से 5% मुसलमान सिर्फ तालीम हासिल करते हैं। इसमें मदरसे वाले भी शामिल है और स्कूल कॉलेज वाले भी शामिल है। आज हमारे नौजवान बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। 18 साल 20 साल का नौजवान है और वो वक्त जाया कर रहा है, उसको पढ़ने भी नहीं जाना है, हाई स्कूल कर लिया, बस पूरी दुनिया फतह कर ली, अब आगे तालीम हासिल नहीं करनी है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को?
तालीम का सबसे कम रेशो हम मुसलमानों में पाया जाता है, और हम उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के आशिक होने का दावा करते हैं जिस पर पहली वही इकरा यानी पढ़ने की नाज़िल हुई है कि पढ़िए, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर को मेराज समझा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने हाई स्कूल इंटर कर लिया तो बस अब वो काबिल हो गया। हर साल हिंदुस्तान में सैकड़ों और हजारों तलबा नीट क्लियर करते हैं, IAS IPS क्लियर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, BA MA और आगे कितने कोर्स करते हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं। आप डेटा उठाकर देखिए कि मुसलमानों का फीसद कितना है, मुसलमानों का रेशो कितना है। हम दावा करते हैं कि हम हिंदुस्तान में 20% है और 25% है और 30% है, खूब हम दावा कर लें, लेकिन तालीम में हम पीछे हैं। आज आप देखिए हिंदुस्तान के टॉप साइंटिस्ट के नाम उठाकर देखिए, उसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं नजर आता? क्या इस मुल्क में मुसलमानों ने और APJ अब्दुल कलाम को नहीं दिया है, जिन्होंने इस मुल्क को इतनी तरक्की तक पहुंचाया, साइंसी तरक्की तक पहुंचाया? अब क्यों हमारे मुआशरे से अब्दुल कलाम पैदा होना बंद हो गए? क्या ये हमारे नबी की तालीम नहीं है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आप पूरे कानपुर का दौरा कर लीजिए, जितने बड़े बड़े स्पेशल डॉक्टर हैं, आप मुझे बताइए मुसलमानों का परसेंटेज कितना है? 100 में से कोई 1-2 मिल जाएंगे, और वो भी कोई बहुत माहिर नहीं है। हमारा ये हाल है हम मुसलमानों का कि अगर हमें कोई बड़ा इलाज कराना है तो हम गैर मुस्लिम डॉक्टर ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान डॉक्टर जनरल फिजिशियन तो मिल जाएगा, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट कम नजर आएगा, स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। मजहब इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि सेहत ये इंसानों का बुनियादी हक है, इंसानों का बुनियादी हक है। एक जमाने तक जब तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, 300-400 साल तक, आपको मालूम है कि मुसलमानों ने मेडिकल लाइन में पैसे नहीं कमाए हैं, मुसलमानों ने एजुकेशन लाइन में पैसे नहीं कमाए हैं, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि तालीम हासिल करना और अच्छी सेहत ये इंसान का बुनियादी हक है। इसको कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए, इसको कमाई का धंधा नहीं बनाना चाहिए। आज ये सूरत हाल है कि एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। अगर कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है तो लाखों का खर्च है। सेहत को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। अगर कोई अच्छा इलाज चाहता है तो लाखों का खर्च है, महंगी महंगी दवाएं, डॉक्टरों के नाम पर लुटेरे मौजूद है। क्या ऐसी सूरत हाल में ये मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं थी, ये रहमत आलम के मानने वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने समाज में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाकर ऐसे डॉक्टर पैदा करें जो मुनासिब कीमत में गरीब का इलाज कर सके? हमने हुजूर की तालीमात को छोड़ दिया, हम कहां निकल गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की फैमिली है, और अल्लाह को वो शख्स सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह के कुंबे के लिए मुफीद हो, अल्लाह के कुंबे के लिए फायदेमंद हो। आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज न हो। आज क्या सूरत हाल है? आगे क्या आज क्या सूरत हाल है? सबसे ज्यादा झगड़े मुसलमानों में पाए जा रहे हैं। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, और हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो झगड़ों को मिटाने के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के जिस मुआशरे में तशरीफ लाए, जिस कौम के दरमियान आप तशरीफ लाए, वो दुनिया की सबसे झगड़ालू कौम थी। बात बात पर झगड़ा, तलवार निकल आना, और जरा जरा सी बात पे कई कई नस्लों तक तलवारें चलती थी, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे। लेकिन आपने आकर उस कौम को ऐसा बना दिया कि जान दे दी, लेकिन एक दूसरे से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। जंग का मौका है, एक साहब है प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, जान निकलने वाली है, दूसरे साहब तशरीफ लाए पानी लेकर, इनको पानी पिला दे। जैसे ही पानी पीने चले, बगल से दूसरे साथी की कराहने की आवाज आई, कहने लगे नहीं पहले उसको पानी पिलाओ। उसके पास पहुंचे, वो भी प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, जान निकलने वाली है, लेकिन उसके पास पहुंचे वो क्या कहता है? वो बगल से किसी साहब के कराहने की आवाज आई, उनको पानी पिलाओ। उनके पास पहुंचे तो देखा उनका इंतकाल हो चुका है।
पलटकर उससे पहले वाले के पास आए, पता चला वो भी शहीद हो गए, और पहले वाले के पास आए तो वो भी शहीद हो गए। जान देना गवारा कर लिया, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। हम उस पैगंबर के मानने वाले, और हमारे माशरे में सबसे ज्यादा झगड़ा है, सबसे ज्यादा लड़ाई है छोटी छोटी चीजों को लेकर। सुबह के वक्त समरसेबल में पानी भरने के लिए जा रहे हैं, तो पहले हम बाल्टी लगाएंगे तो पहले तुम बाल्टी लगाओगे, इसको लेकर झगड़ा हो रहा है, गालम गलौच हो रही है। ये मुसलमान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ये हुजूर से इश्क मोहब्बत करने वाले। दुकान के सामने गाड़ी पार्क कर दी, मां बहन करना शुरू कर दिया। हुजूर क्या फरमा रहे, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज न हो। आज हमारी जुबान से सबसे ज्यादा हमारे अपने परेशान हैं, बात बात पर गाली, बात बात पर गुस्सा। मैं तो कहता हूं अपने साथियों से कि खुश नसीब होगा वो शख्स जो किसी मुस्लिम महल्ले से गुजर जाए और उसके कान में कोई गाली ना पड़े, बहुत बड़ा खुश नसीब होगा। कोई दिन अगर ऐसा हो जाए कि जब कान में गाली न टकराए तो उस दिन अपने आप को बादशाह समझिए, बादशाह। क्या हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मुस्लिम महलों में क्या हो रहा है, हमारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम करार दिया, शराब को गुनाह और बीमारियों की जड़ करार दिया, उम्मुल खबाइस करार दिया। आज मुसलमानों में कितनी शराब पी जा रही है, कितनी ज्यादा शराब पी जा रही है। और हमारे 18-18, 15-15 और 12-12 साल के लड़के सिगरेट तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है हमारे माशरे में। आज से 10 साल पहले अगर कोई सिगरेट पीता था तो उसे बड़ा बदतमीज और बड़ा ऐबदार समझा जाता था। आज तो सिगरेट कोई ऐब की चीज बची ही नहीं है, बल्कि मामला उससे आगे पहुंच गया है। और मुझसे ज्यादा ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं तो बहुत थोड़ा सा जानता हूं। आप इसी समाज में रह रहे, आपको मालूम है कि हमारे नौजवान लड़के नशे के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। क्या हमारे पास मुंह है, हमारे पास वो जुबान है कि हम पाक पैगंबर का नाम लें, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। हमारे पास वो जुबान नहीं। हम किस मुंह से इश्क का दावा करें, हम किस मुंह से मोहब्बत का दावा करें। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सेहतमंद बंदा पसंद है, मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी उसमें शामिल हैं। पूरा हमारा मुस्लिम समाज दीन से इतना दूर हो चुका है कि 10 बजे से पहले किसी की सुबह नहीं होती। आप जरा सुबह 4 बजे निकलिए, आपको बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम सड़कों पे और पार्कों में टहलते और वर्जिश करते नजर आ जाएंगे। आज ही की बात है, आज की बात आपको बतला रहा हूं। हम लोग सुबह ये जो सफाई मुहिम चला रहे हैं उसको लेकर नई सड़क और रजवी रोड के इलाके में सुबह 6 बजे हमारा गश्त था, राउंड था। और गैर मुस्लिमों की एक NGO है परिवर्तन के नाम से, वो शहर के अलग अलग इलाकों में सफाई का प्रोग्राम करते हैं, सब गैर मुस्लिम है उसमें। उनके साथ निकलना हुआ तो पता चला रोजाना रात में ये इन लोगों के जो रात के खाना खाने का टाइम है वो 6 बजे और 7 बजे का टाइम है। आप किसी भी आलिम के पास चले जाइए और उससे पूछिए खाने का सुन्नत वक्त क्या है तो यही बताएगा कि मगरिब का वक्त खाना खाने का टाइम है, और 9 बजे उनके सोने का टाइम है। आप किसी भी मौलाना साहब से जाकर पूछिए कि सोने का सुन्नत वक्त क्या है तो बताएंगे ईशा के बाद फौरन। और पता चला 3:30 बजे 4 बजे वो लोग उठ जाते हैं। आप आइए पूछिए उन लोगों से कि हुजूर के उठने का वक्त क्या था, तो यही तहज्जुद का वक्त था। हमने हुजूर की तालीमात को छोड़ दिया है और गैर मुस्लिम उस पर अमल कर रहे हैं तो वो कामयाब है। हम रोना रोते हैं कि मुसलमान कारोबार में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं, तरक्की में पीछे हैं। जब 10 बजे तक हम सोते रहेंगे, फजर के बाद जो रिस्क बढ़ने का वक्त है, जो वक्त हमारा बिस्तरों पे गुजरेगा, तो फिर हमारे पास बेबरकती होगी कि नहीं होगी? फिर तो बेरोजगारी आएगी ही आएगी। फिर नौजवान हमारे बेरोजगार टहले तो फिर हमें शिकवा भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और सुबह फजर छोड़कर 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक सो रहे हैं और उसके बाद बेरोजगार टहल रहे, अपने घर वालों पर बोझ बने, अपने समाज पर बोझ बने हुए हैं। ये हुजूर की तालीमात नहीं है, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान तो वो है जो अपना भी ख्याल रखता है, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अपने महल्ले वालों का, अपने शहर वालों का ख्याल रखता है। हुजूर ने फरमाया मुसलमान न धोखा देता है और न धोखा खाता है। आज आप देखिए कारोबार में, कामकाज में सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? क्या मुसलमान धोखा नहीं दे रहे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं। हमारा घर बन रहा था, जिन साहब के यहां से
मौलाना आगे क्या, जिन साहब के यहाँ से सीमेंट आ रही थी, बड़े दीनदार नमाजी दाढ़ी वाले, और उन पर एतमाद करके उनसे सीमेंट मंगाया गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो साहब काम करवा रहे थे उनको कुछ डाउट हुआ, उन्होंने सीमेंट की बोरी तौलवा ली, एसीसी सीमेंट। और जो लोग जानने वाले जानते हैं कि एसीसी सीमेंट जो होती है वो 50 किलो से 100-200 ग्राम ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। बोरी तौलवाई, पता चला 45 किलो, दूसरी तौलवाई वो भी 45 किलो, 10 बोरियां तौलवाई और सब 45 किलो निकली। और बेचने वाला कौन है? इतनी बड़ी दाढ़ी है, मुसलमान है, नमाजी है। किस मुंह से हम हुजूर का नाम? ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, हर आदमी। हम बात करते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हो गए हैं और हुकूमतें बड़ी करप्ट हो गई हैं, हर आदमी करप्शन में मुब्तला हो गया है, पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, सरकारी महकमों में रिश्वत ली जा रही है। हम ये बात तो खूब करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है, हमारा छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, वो भी धोखा देने से बाज नहीं आता है, वो भी चोरी करने से बाज नहीं आता है। हो रही है कि नहीं हो रही है? 8 घंटे की ड्यूटी है, 7 घंटा काम कर रहे हैं, 6 घंटा काम कर रहे हैं। ये चोरी नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर, हुजूर के इश्क के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। और हुजूर से इश्क का क्या मतलब है? हुजूर जो तालीमात लेकर आए हैं, हुजूर जिंदगी गुजारने का जो तरीका लेकर आए हैं, हुजूर ने समाजी लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से जो तालीमात हमारे लिए छोड़ी हैं, उन तालीमात पर अमल किए बगैर हम सच्चे आशिक रसूल नहीं हो सकते। और मुझे माफ कीजिएगा, जाते जाते एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, रबीउल अव्वल के हवाले से। होना तो ये चाहिए था कि हम ढूंढ ढूंढ कर हुजूर की तालीमात पर अमल करते, ताकि हुजूर खुश होते, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती, और कल मैदान महशर में जब हमारा हुजूर से सामना होता तो हुजूर हमें देखकर मुस्कुराते, हुजूर हमारी सिफारिश करते ताकि हमें जन्नत मिल पाती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हुजूर की मोहब्बत के नाम पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर को तकलीफ पहुंच रही। और जब समझाया जाता है, गलत को गलत कहा जाता है, तो हम सवाल उठाते हैं कि भाई ये कौन से नंबर से बिलोंग करते हैं, ये किस नंबर के हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे किसी पर तबसरा नहीं करना, लेकिन दिल दुखता है। इख्तिलाफात को खत्म कीजिए, कुरान हम सब के लिए एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत हम सब के लिए एक है, सहाबा किराम की जिंदगी हम सब के लिए एक है। सबको बीच से हटा दीजिए, चलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और उनसे पूछिए, क्या हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं गाने और बाजे की आवाज को मिटाने के लिए आया हूं? हुजूर पाक का फरमान है, हदीस मौजूद है। हाँ, आपको यह हक है कि आप तहकीक कीजिए ये हदीस है कि नहीं है, ये हुजूर का फरमान और हुजूर का हुक्म है कि नहीं है। लेकिन जब ये मालूम हो जाए कि हुजूर ने फरमा दिया कि मैं गाने और बाजे की आवाज को मिटाने के लिए आया हूं, फिर हमारे महल्ले में हुजूर के नाम पर, हुजूर की विलादत की खुशी के नाम पर डीजे बजाया जाए और गाना बजाया जाए और म्यूजिक बजाया जाए, बताइए क्या ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देना नहीं? हमें डरना चाहिए उस दिन से। मसला सुन लीजिए, गाना सुन लेना, म्यूजिक सुन लेना नाजायज है, हराम है, लेकिन इससे आदमी गुनहगार होता है, लेकिन मुसलमान बाकी रहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शराबी शराब पी रहा है तो शराब पीने से गुनहगार तो होगा, फासिक फाजिर तो होगा, लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर वही शराब बिस्मिल्लाह पढ़कर पी ले, खुदा ना खास्ता, तो ईमान से बाहर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। इसी तरह अगर कोई गाना सुन ले, म्यूजिक सुन ले, तो गुनहगार होगा लेकिन मुसलमान रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता वही गाना और वही म्यूजिक, वही ढोल अल्लाह के नाम के साथ बजाया जाए और हुजूर के नाम के साथ बजाया जाए, तो डर है इस बात का कि वो आदमी ईमान से निकल जाएगा, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। जब तक हमें नहीं पता था, हम कर रहे थे, तो हमारे पास फिर भी एक्सक्यूज मौजूद था। अब पता चल गया, अब करोगे, और अगर कोई करेगा तो उसको मना करोगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार से समझाना है कि भाई हर मुसलमान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है,
चाहे कोई भी हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, हुजूर की मोहब्बत सबके दिल में। और जो काम हो रहे हैं वो मोहब्बत के नाम पर हो रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है, इल्म की कमी है, जानकारी नहीं है। जब उन तक प्यार मोहब्बत के साथ ये बात पहुंचाई जाएगी कि भाई हुजूर को इससे तकलीफ पहुंचेगी, तो फिर इंशाअल्लाह जो मुसलमान होगा, हुजूर का सच्चा आशिक रसूल होगा, उसको ये बात समझ में आएगी। हुजूर ने औरतों को बाहर निकलने को मना किया। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है कि नहीं दिया है? पर्दा लाजमी है कि नहीं है? पर्दा इतना जरूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आपके घर की औरतें मौजूद हैं। दुनिया में, कायनात में, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हुजूर की औरतों से ज्यादा पाकीज़ा और पाक साफ औरतें कोई होंगी? उनकी पाकीज़गी की कसम खाई जा सकती है। और हुजूर के जो शागिर्द हैं हजरत सहाबे किराम, जिनके दिल की गवाही अल्लाह दे रहे हैं, इनका दिल साफ है, इनके दिल में अल्लाह कह रहे मैंने तकवा भर दिया है, उनके दिल पर, उनकी नियत पर कोई शक कर सकता है? कोई उंगली उठा सकता है? सुनिए, हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर के घर की औरतें बैठी हैं, एक नाबीना सहाबी तशरीफ ला रहे हैं, नाबीना है, हुजूर अपने घर की औरतों से फरमा रहे तुम लोग अंदर जाओ। उन्होंने कहा हुजूर ये आने वाले तो नाबीना है, ये तो हमको देख नहीं सकते। आपने फरमाया वो तुमको नहीं देख सकते तो तुम लोग तो हमको देख सकती हो। इतना सख्त हुक्म है पर्दे का, इतना सख्त हुक्म है कि कजन भाई बहन को एक दूसरे का नाम महरम कहा गया कि चेहरा नहीं देख सकते। भाभी देवर एक दूसरे का नाम महरम, चेहरा नहीं देख सकते। मुस्लिम औरत की इज्जत, असमत, ये उसके घर में रहने से बाहर निकलने को मना किया गया। लेकिन देखिए हुजूर की विलादत की खुशी में इश्क़ रसूल के नाम पर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या रात को हमारी औरतें बाहर नहीं निकल रही मेकअप करके, चेहरा खोलकर बाहर निकल रही है? नौजवान लड़के देख रहे हैं, नामहरमों की निगाह पड़ रही है, और ये सब को हुजूर की मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। आप मुझे बताइए ये हुजूर से मोहब्बत है या हुजूर से दुश्मनी है? हुजूर को इससे खुशी होगी या हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी? अरे भाई तुम्हें जो करना था करते, लेकिन कम से कम कोई ऐसा काम तो ना करते जिससे हुजूर का दिल दुखे, और वो भी हुजूर के नाम पर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, मेरी बात मुकम्मल हुई कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जितनी नेमतें नाज़िल फरमाई हैं, उनमें से सबसे बड़ी नेमत है वो हुजूर को हमारे दरमियान भेजा है। और इस नेमत का तकादा ये है कि हम हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, हमको सबसे ज्यादा आपसे इश्क हो। आपके इश्क के बगैर कोई काम नहीं बन सकता, ना अल्लाह की रजा मिल सकती है, न जन्नत मिल सकती है। और हुजूर से इश्क का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम जुबान से नारा लगाए कि हम आशिक रसूल हैं। हुजूर से इश्क का मतलब ये है कि हुजूर जिस तरह की जिंदगी गुजारने का हुक्म देकर गए और जो तरीका हमें देकर गए, उन तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारा जाए। कुरान कह रहा है मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मुसलमानों, हुजूर तुम्हें जो चीज दे उस चीज को ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उस चीज से रुक जाओ। ये है सही मानों में हुजूर का इश्क और हुजूर की मोहब्बत। यही पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए जमीयत उलमा कानपुर की तरफ से पूरे महीने इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना अंसार अहमद साहब को वो बगैर नागे के हर साल इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, और आप हजरात उनका ताबन फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला प्रोग्राम करने वालों को भी कबूल फरमाए, प्रोग्राम सुनने वालों को भी कबूल फरमाए, और हम सब के दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, और हम सबको हुजूर के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने और जिन चीजों से आपको तकलीफ पहुंचती है उनसे बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।